लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। तुम जैसी एक पढ़ी लिखी लड़की एक बेचारी मासूम लड़की की मदद नहीं करेगी क्या? अगर मेरे हाथ से ये नौकरी चली गई तो मुझे मेरे घर वाले वापस शहर ले जाएंगे। उफ, जल्दी में बाल भी बनाना भूल गई। शक्ल देख के मेरी कोई बोल सकता है कि मैं सोना पैक्टिस हूँ? एक तो जो वो बंदर है हमेशा मुझे परेशान करने की कोशिश में रहता है। कभी उसको कोई काम याद आ जाता है, कभी कोई काम। उठाओ जल्दी से इसे। पीछे हट जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। मुझे ही कुदरत मौका देती है हमेशा मदद करने का आपकी। मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। प्यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इसे पकड़े रखूं या छोड़ दूं आपको? होती है नजरों से बयान। आपके पकड़ने से तो बेहतर है कि मैं गिर ही जाऊं। देखो चाला, तुम एक समझदार लड़की हो। कुछ अरसे बाद निजात रिटायरमेंट ले रहे हैं। उनकी सीट पर या तो दुरूक आएगा या फिर मुराद। मुराद के आने से तुम असिस्टेंट थी, असिस्टेंट ही रहोगी। लेकिन अगर दुरूक हेड बनता है तो हो सकता है कि वो तुम्हें डायरेक्टर बना दे। आप क्या चाहती हैं? मैं कुछ नहीं चाहती, बस ये बता रही हूँ कि तुम्हारा काम करना यहाँ मुश्किल भी हो सकता है। ये मुझे ऑफर दे रही है या धमकी दे रही है मैडम? तुम जो भी समझो वो तुम्हारा फैसला है, लेकिन जिंदगी में हर किसी को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। समझ गई ना? बस मुझे अब ये बताओ, मुराद आज किस प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए गया है? चाला, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं सुना। वाकई में मुझे उसका ट्रांसलेटर बनना है। एक मीटिंग में अभी जाना है उसके साथ।
सोचा था आज का दिन अच्छा होगा, मगर एक नई मुसीबत। अरे वाह, आज तो फिर तुम्हें मजा आने वाला है। अब बताओ कैसे जान छुड़ाऊं मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सोना से राब्ता करने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है कोई हल निकल आए। अच्छा, मेरी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? अच्छा मेरी दोस्तों, तुम मेरा एक काम कर दोगी? मुझे नहीं मालूम कि मैं घर कब तक आऊंगी। अच्छा ठीक है, एमिली को बता देना। एमी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी तो मर चुकी है। तुम पागल हो गई हो, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? बात समझो, एमिली मेरी मेड, उनसे कहना कि मैं आज घर लेट आऊंगी। वो मेरा खाने पे इंतजार मत करें। मेरी बात समझ गई ना असली? अच्छा, कोई सुन रहा है इसलिए तुम ऐसे बात कर रही हो, है ना? क्या कुछ हुआ है? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? जी आपसे ही। हाँ, लगता है बॉस की असिस्टेंट को असिस्ट करना पड़ेगा मुझे अब। तुम्हारी मीटिंग है आधे घंटे में, याद है ना तुम्हें? भीगी बिल्ली लग रही हो तुम मुझे। पीछे आओ मेरे। हाँ। पीछे आऊं मैं? चलो देखते हैं। ट्वेल मैडम, मुझे ये पूछना था कि इन ड्रेसेस को मैं कहाँ पर रखूं? क्या तुमने कभी चिड़ियाघर देखा है? जी देखा है। वहाँ पर परिंदों का पिंजरा है, उसके पास रख कर आ जाओ। हाँ? रखो इस टेबल पे फौरन। फौरन दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। 1 हफ्ते तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैं अपनी आंखें बंद करूंगी और जब मैं खोलूं तो तुम नहीं नजर आनी चाहिए मुझे। खड़ी हो अभी तक? जाओ यहाँ से, जाओ। क्या वो चले गई या अभी तक खड़ी है? चली गई। आप जब मुझे घूर घूर कर देखती हैं तो मुझे अजीब सा लगता है। हाँ, लगता होगा। मेरी नजरें तुम्हारे अलावा और भी कुछ लोगों को ऐसी ही लगती हैं, और खास तौर पर वो मर्द जो मुझे घूरते हैं। हाय, कैसी बातें कर रही हूँ। अच्छा तो बताओ, तुम बॉस के बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो ना? मैंने भी यही सुना है। तो तुमने भी सुना है? जबरदस्त मजाक है। एक बात बताओ, मुराद को तुम अभी से जानती हो? मेरा मतलब है कि अभी मुलाकात हुई है, पहले भी कहीं मिले हो? आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, खूबसूरत होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी हो। क्या कहने हैं तुम्हारे? कौन सा पहनोगी बताओ? कोई भी नहीं। मुझे मुराद सर के साथ मीटिंग पे जाना है। ये कपड़े कुछ अजीब से नहीं? देखो, इनका कलर तो बिल्कुल ठीक है, मगर इन कपड़ों में मीटिंग करना कुछ अजीब सा लगेगा। कुछ और हो जाए तो। क्या तुमने गलाता ब्रिज देखा है? हाँ देखा है। तो क्या वहां से छलांग मार दूं? तुम तो डर गई यार।
मैं रेडी हूँ मुराद सर। वो तो दिख रहा है। करीम गाड़ी निकालो। जी सर। ध्रुव आओ चलें। लेडीज फर्स्ट। मैं तो भूल ही गया था आपको मेरी मदद की जरूरत ही नहीं। छोड़िए। मेरा तो दिल चाह रहा है तुम्हारे बाल नोच लूं, जाहिल। वाह भाई, क्या किस्मत है आपकी। इतने अरसे बाद अपने बचपन के प्यार को ढूंढ ही निकाला और उसके बाद उसको अपना असिस्टेंट बना लिया। जवाब नहीं है आपका, मानना पड़ेगा आपको। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अरे तुम यहाँ कब आई? ध्रुव, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? किस तरह की मीटिंग है और तुम क्यों नहीं जा रहे हो इनके साथ? बताओ मुझे। कबाब में हड्डी बनता। क्या? क्या मतलब है? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें? अब बता भी दो मुझे भाई, पहले ये मत बुझवाओ। मीटिंग तो सिर्फ एक बहाना था यहाँ से जाने का। असल में उन्हें साथ वक्त गुजारना था। अब यहाँ पर वो इतने सारे लोगों में क्या बात करते, इसीलिए वो दोनों एक होटल में गए हैं साथ खाना खाने। ये हाथ में क्या है? नहीं कुछ नहीं, वो स्वॉट कंपनी की कुछ डिटेल्स हैं बस। आप कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं? ये क्यों पूछ रहे हैं इस वक्त? मिशिगन स्टेट ऑफ कॉलेज। और मास्टर्स कहाँ से किया है? सॉर्बोन से किया है। और किस सब्जेक्ट में? मेरा सब्जेक्ट ये था कि नई कंपनीज को किस तरह रजिस्टर करवाया जाए। आपने कमर्शियल सेवर मिशिगन से पढ़ा था या सॉर्बोन से? मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि आपने उसकी मदद करने की कोशिश की जो आपको पसंद नहीं। आपको कैसे मालूम हुआ दीदम और मेरा? मैं बॉस जो हूं। मगर वो बात वहीं खत्म हो गई थी। मैं तो समझ रहा था कि आपका स्क्रू थोड़ा ढीला है, लेकिन आप तो पूरी पागल हैं। प्लीज आप मुझसे मजाक मत कीजिए। देखा तुमने? मुराद मुझसे पहले उस असिस्टेंट के पास चला गया और उसको उठाया उसने। वो सिचुएशन ही ऐसी थी, लेकिन सिचुएशन तो बहुत जबरदस्त थी दीदा। हाँ, ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ। तुम तो सिर्फ ग्रास पे गिरी थी, वो बेचारी तो पूल में गिर गई थी, इसीलिए तो मुराद उसके पास गया था। वो इतनी नन्ही भी नहीं है कि डूब जाती। हाँ, सेट के लोगों ने तुम्हें संभाल तो लिया था। मैं यही तो कह रही हूँ। जब सेट के सारे लोग मेरे पास थे तो मुराद उस असिस्टेंट के पास था जिसे वो बचपन से चाहता है। ओह माय गॉश, हयात और मुराद एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। इसका मतलब हयात की जिंदगी मुराद को ज्यादा अजीज है। तुमने ये सब कहाँ से सुना? ध्रुव ने बताया है। याद रखो मैं दीदम हूँ, मैं उसको वो हशर करूंगी कि जमाना देखेगा। ये तो कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। मुख्तलिफ कैसे? वो बहुत कॉन्फिडेंट है। देख लूंगी उसको, उसका कॉन्फिडेंस तो भाड़ में गया। मेरा स्टार तो जेमिनाई है, लेकिन मेरी हरकतें कैप्रिकॉन वाली हैं। एक मिनट, घर से मॉम का फोन आ गया है। जी मॉम कहिए। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे दुरूक। मॉम मैं इस वक्त एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, क्या मैं आपको बाद में कॉल करूँ? मालूम है।
अब इस वक्त मैं आपको फोन पर क्या समझाऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आधे घंटे में घर पहुंचो। ठीक है, बाय। हमेशा मैंने आपकी मदद की है, लेकिन आज आप मेरी मदद करेंगे। फोन उठाओ। कुछ कहा? ये फोन के साथ क्या कर रही हैं? मोबाइल फोन। मैं मोबाइल पे टाइम देख रही थी। हम लेट हो रहे हैं, चलें। अगर मैंने आने के लिए मना कर दिया? क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब मुझे वॉशरूम जाना है। आप जल्दी होके आ जाइए, क्लाइंट किसी वक्त भी आ जाएंगे। चलो अब जल्दी से ये बताओ, तुम लोगों ने मेरा काम किया या नहीं? एमिने आंटी, नहीं, एमिने मेड को बता दिया है कि घर आने में लेट हो जाओगी तुम। फिर उन्होंने क्या कहा? कौन सी नौकरी हो रही है ये? कैसा काम है ये? रातों को देर से घर आना ये कोई अच्छी बात है? मुझे मालूम था ऐसा ही होना है। अच्छा आप तुम बताओ, तुम्हारी सोना से बात हुई या नहीं? सोना रेडी है, सिर्फ तुम्हें एक कॉल करनी होगी और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तुम्हें मालूम है ना कि वो आएंगे? हाँ हाँ, जब अमेरिका में सर्दी बढ़ जाती है तो ये परिंदे सर्द इलाका छोड़कर हमारी तरफ का रुख कर लेते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनकी तस्वीरें खींचने का मौका मिले। अरे वाह, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हम इस मंजर को साथ देखेंगे, यकीन नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ होगी ना? हाँ। ये बात कहकर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बस मेरी जिंदगी में तुम और ये परिंदे ही हैं। एक मिनट। हाँ बोलो हयात। सोना तुम रेडी हो जाओ, मैं मीटिंग में जा रही हूँ। हाँ मैं रेडी हूँ। क्या कह रही हो? आवाज कट रही है। मैंने कहा कि मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रही थी। सोना आहिस्ता बोलो वरना परिंदे डर जाएंगे। आवाज बहुत कट कट के आ रही है, कहाँ हो? थोड़ा सा दूर हूँ शहर से, मैं किसी के साथ बर्ड्स देखने आई थी। अरे देखो वो वहाँ से आ रहे हैं। मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। वहाँ तो बस बादल है। लगा था बर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं था, कुछ और था। फोन पे तो हम बात कर चुके हैं। अच्छा हुआ आज हमारी मुलाकात भी हो गई। Nithelma utilak بالتليفون. نحن نشتغل على مشروع صارته. معناته خلينا نقول مباراة. गुड लक कह रहे हैं आपको। ये कान में क्या लगा है? हाँ, ब्लूटूथ है। चाला ने दिया है। वो मुझे कह रही थी तुम मेरी असिस्टेंट हो तो मेरी तरह ही काम करो, तो इसलिए लगाया है। أنا مو مثل شريكي، ما بحب طول بالموضوع. شو يلي بتطلبوا منا؟ आहिस्ता आहिस्ता बोल नहीं सकती क्या? अगर आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो किसी और को बुला लें। क्यों बुलाएं किसी और को? असल में इनके एक्सेंट का मसला है, इसलिए समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। यही बात इन्हें अरबी में बोल दीजिए। अभी बोल देती हूँ। عفواً بس ممكن تتكلم وحدي وهستانة اللحق. طبعا. अब क्या? तो क्या? मतलब ये क्या कह रहे हैं? सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है ना तुम्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्सेंट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये अभी कह रहे थे कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं अभी इसी मीटिंग में बता दें हमें तो अच्छा होगा। बात को मुख्तसर करके पॉइंट पर आते हैं। ये हमारी डिमांड्स जानना चाहते हैं। डिमांड्स बताएं, डिमांड्स। सार्टेक ग्रुप ऑफ कंपनी अपने प्रोडक्ट की रसाई आपके मुल्क तक चाहती है। मतलब ये कि आप पूरी बात करें फिर मैं ट्रांसलेट कर दूंगी।
इन लोगों की कंपनीज जो इनके मुल्क में प्रॉफिट नहीं दे रही वो भी हम चलाएंगे। لحتى ناتيسات علامة تجارية. التصنيع كمان بدنا نحن نعمله وفهد التاد लाइन कट गई। दरअसल मेरा गला खराब हो गया है। हयात मेरी आवाज आ रही है? نحن تمهين وبدنا مثلا ألسس يللكو. نحن من سنسس يلكم. اوه الحمد لله. लीजिए आ गया मैं। बताइए क्या जरूरी बात थी जो इतना अर्जेंट बुला लिया आपने मुझे? ध्रुव बेटा, क्या आपको आपके प्यारे भाई ने बताया है कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में? आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। उसने कुछ बताया है या नहीं बताया? नहीं, मुझे नहीं बताया। मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारा भाई एक नई कंपनी लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट इंटरप्राइजेस। समझे? कॉन्सेप्ट इंटरप्राइजेस मतलब ये कि अब हमारा काम क्लॉथिंग प्रोडक्शन और डिजाइनिंग तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अब साटे, फर्नीचर, एक्सेसरीज, बैग्स, शूज सब बनाएगा। वाह भाई, वाकई क्या बात है आपकी। यानी एक और बड़ा काम। हाँ, एक और बड़ा काम उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारे बाबा तुम्हारे भाई को कंपनी का हेड बना देंगे। बस करें मॉम। मेरी जान, अगर तुम्हारा भाई तुमसे सिंसियर होता तो ये सब कुछ मुझे नहीं बताना पड़ता। ये सिर्फ हीले बहाने हैं उसके। बस वो ये चाहता है कि तुम्हें भी ना बताए। It was a pleasure meeting you, and I hope this meeting will be the beginning of a good partnership. It was a pleasure for us too. We will share your offer with our partners as well. Hope to see you soon. ये क्या हरकत है? जब उन्हें इंग्लिश आती थी तो मुझे क्यों लेकर आए? मैंने तो इन अरबियों की मदद करने की कोशिश की थी क्योंकि मेरे पास तो एक असिस्टेंट मौजूद है जो अरबी जानती है। Have a nice day, gentlemen. उफ, बहुत लेट हो गई हूँ। अम्मी तो आज मेरी जान ही निकाल देंगी। आप कब आए यहाँ? वैसे तुम रहती कहाँ हो? रिश्ती पाशा। तरियाबिया में रहती हूँ। पहले रिश्ती पाशा में रहते थे। अभी हम वहीं से गुजरेंगे, तराबिया के पास से। तुम्हें वहीं ड्रॉप कर देंगे। एक तो पहले ही लेट हो रही हूँ, ऊपर से घूम के वापस जाना पड़ेगा। कहाँ वापस? चलें? मुराद साहब, अगर हयात मैडम को पहले घर छोड़ दें तो कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम इन्हें पहले छोड़ देते हैं तो हमें क्या मसला हो सकता है? आप लोग रहने दें, मेरी वजह से खामखा परेशानी होगी। मैं बस ले लूंगी। इतने बड़े बाप की बेटी बस में जाएगी? बस कहने का मतलब ये है कि टैक्सी लेकर चली जाऊंगी मैं। आपका ऐसे अकेले इस वक्त जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम वहीं से गुजरेंगे तो आपको ड्रॉप कर देंगे। करीम, शायद तुम ये बात नहीं जानते कि ये खातून किसी अजनबी के साथ गाड़ी में अकेली नहीं बैठती। ये टैक्सी वालों को जानती हैं। इसे माफ कर दीजिए। चलें हयात मैडम, आफ्टर यू। परेशान लग रही है। लेट हो गई हूँ। अपने बॉयफ्रेंड से ये कह दीजिए कि हमारे काम में देर सवेर हो ही जाती है। लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह हैरत की बात नहीं। वो जो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, लगता है वही कॉल कर रहा है। मेरे घर से फोन आ रहा है। तो अटेंड कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं। घर वाले परेशान हो रहे होंगे, आप फोन उठा लीजिए। जी बोले। कहाँ है? अब तक आई क्यों नहीं? हाँ, आ रही हूँ एमने मेड। तूने क्या कहा मुझे? अभी बिजी हूँ, घर आके बात करती हूँ।
4 बार खाना गर्म कर चुकी हूँ, कब आएगी तू घर पे? और ये तेरी नौकरी किस किस्म की है? तेरे बाबा की भी कॉल आई थी, वो तेरा पूछ रहे थे मुझसे। अरे अब शाम होने को है, तू अब तक घर नहीं आई और कितना वक्त लगेगा? और मगरिब से पहले घर आ जा। आपको एक दफा की बात समझ नहीं आती क्या? फोन रखें, घर आके बात करती हूँ। या अल्लाह, कैसी लड़की है, माँ कोई बेवकूफ बना रही है अपनी। बहुत जल्दी हो रही है शायद इसको, और जल्दी नुकसान का पेश खैमा साबित होती है। ड्राइविंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। भाई इसे बहुत जल्दी हो रही है। मुराद साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो गाड़ी 1 मिनट साइड में रोक लूं मैं? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो रोड पर निकलते क्यों हो? फिर बाद में कहते हो कि हम लड़कियां गाड़ी सही नहीं चलाती। तुम यहाँ भी आ गए? जी हाँ, मैं कहा था ना कि देखना कि किस्मत हमें दोबारा जरूर मिलाएगी। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। मैं किस्मत को नहीं मानती हूँ। देखो, किस्मत का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, वरना किस्मत मजाक बना देती है। अब जबकि किस्मत मेहरबान है तुम पे और मुझ जैसे हैंडसम आदमी से मिला ही दिया है, तो ये चांस मिस मत करो। चांस मिस ना करूं? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बड़ी प्यारी सी इब्तिदा है हमारे इश्क की। ज़बान संभालो, मैं कोई इश्क नहीं करती तुमसे। अरे यार, गुस्सा करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अब रहम खाओ अपने इस गुलाम पर और मुझे अपना नाम बता दो प्लीज। बहुत लेट हो गई हूँ मैं, इसकी वजह से और लेट हो रही हूँ। एपिक यहाँ? कौन एपिक? मेरी दोस्त है। एपिक! हयात, तुम इस बेवकूफ की गाड़ी में क्या कर रही हो? ओह वाह, क्या गजब की लग रही हो तुम इन कपड़ों में। ये ड्राइवर है मुराद साहब के, और इन कपड़ों की कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। एपिक? तो तुम्हारा नाम एपिक है? करीम और एपिक। अच्छा समझ गया, एपिक और करीम, यानी इश्क की लाजवाल कहानी के 2 नाम। हयात, इन्हें कहो जाएं, ऐसा ना हो मेरे हाथों कत्ल हो जाएं जनाब। इन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप करना था। तुम्हें रिश्ती पाशा छोड़ेगा क्या? रिश्ती पाशा में नहीं रहती, अब हमने वहाँ से शिफ्ट कर लिया है। तराबिया में रहती हूँ। एमने मेट का भी कब से फोन आ रहा है। अच्छा हुआ तुम मिल गई यहाँ पर। एपिक, हम दोनों को शुक्रगुजार होना चाहिए हयात का। ये मोहतरमा हयात हम दोनों को मिलाने का सबब बनी है। यार अब गुस्सा छोड़ो, हम दोनों एक दूसरे के जानने वाले निकले। इसको समझा लो तुम, कहीं ऐसा ना हो मैं इसको मार मार के पुरानी मूवीज का विलन बना दूं। जाओ जाकर अपना सामान ले आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी। मेरी दोस्त मुझे घर ड्रॉप कर देगी। आपका बहुत शुक्रिया। लगी तो नहीं? नहीं, बचत हो गई। गुड बाय। क्या देख रहे हो तुम? एपिक, फिर मिलते हैं। एपिक, खुदा हाफिज। जहन्नुम में जाओ तुम। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ बुरा होने वाला है, और देखो हो गया। क्या बात है, कितना हैंडसम बंदा है। दिल चाह रहा है इससे बॉयफ्रेंड बना लो। तुम्हें मेरी बातों से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है।
पिछले 4 घंटों से मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ मुराद की ही बातें सुने जा रही हूँ। बस करो अब। यहाँ देखो जरा, कितना फैट लूज किया है मैंने। हाथ हटाओ अपना। गुस्सा अच्छा नहीं होता। तुम्हारी तरह तुम्हारी बातें भी बहुत प्यारी हैं। कहाँ से सीखी तुमने? खूबसूरत लड़कियों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। क्या बात है, ये भी मुझ पे लाइनें मारा है। मैं कुछ ऐसा पीना चाहती हूँ जिसमें सुकून मिल जाए, कुछ ऐसा कि दुनिया अलग सी लगे, अंदर तक ठंडक, जैसे समंदर की ठंडी लहरें छक छक मुझे किसी और ही दुनिया में ले जाए। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ड्रिंक बनी है। आपको पता है तो बताइए। समझ क्यों नहीं रहा ये? कहीं बाहर चलते हैं मैटर। यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, मुझे लगता है हमें बाहर चलना चाहिए कहीं। लेकिन बाहर कहाँ जाएंगे? तुम्हारा फ्लर्ट करना खत्म हो गया हो तो प्लीज मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं टूवल? तुम्हारी बीमारी के लिए मुझे डॉक्टर मिल गया है, फिक्रमंद होना छोड़ दो तुम। हे, यहाँ पे आओ। हर इंसान को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। प्लीज हटिए, प्लीज हटिए। सॉरी, रास्ता दीजिए प्लीज। चले। और दीदम क्या हो रहा है? शुक्र है तुम आ गए। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा मेरा। ये लड़की मार देगी मुझे। उसका बाप पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी? इतनी रात हो गई है, ये लड़की घर नहीं आई। आखिर कहाँ रह गई ये लड़की? ओहो, क्या हो गया? रास्ते में होगी, क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों परेशान नहीं हूँ, हैं? और ऐसा कौन सा रास्ता है ये, हैं, जो खत्म ही नहीं हो रहा? ये लड़की पागल बना रही है हमें। मुझे तो मार के ही दम लेगी वो। हाँ एमने आंटी, देखें तो आपका ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया है। वेरी बैड। फौरन पीछे होकर लेट जाएं अब आप। आ लेने दो, आ लेने दो। आज बताती हूँ मैं उसे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। उसके बाप ने तो कह दिया था जितनी भी सख्ती करना चाहो उसके साथ कर लेना। हाँ, अरे जब से वो जिंदगी में आई है तब से अजियतें दे रही है। हाँ, क्या उसके पैदा होने पर कोई प्रॉब्लम हुई थी एमने आंटी? हाय, अरे अब क्या बताऊं तुझे, है क्या? पहले तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था मुझे कि या आप बचेंगी या आपकी बच्ची। उस बच्ची ने पता है क्या किया? पैदा होते ही सांस रोक ली थी अपनी। हाँ, डॉक्टरों ने तो उसे मुर्दा करार दे दिया था। उसके बाद उसने सांस ले ली। इतनी छोटी सी थी, तब से ही ये लड़की ऐसी है। एमिने आंटी, आप तो बहुत बाहिम्मत खातून है, और उसकी उम्र लंबी हो इसलिए आपने उसका नाम हयात ही रख दिया। क्या बात है। और हाँ, उसका एक एक्सीडेंट भी हो गया था जिसमें लोग समझे कि वो मर गई, लेकिन वो बच गई थी। हाँ, अच्छा, तो इस वजह से उसका नाम हयात है। हाँ, हमारे घर के सामने ही हुआ था। अच्छा खैर, ठीक है। मेरा सर फटा जा रहा है, मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। थोड़ा तेल से मालिश करती हूँ सर पे, शायद कुछ आराम आ जाए। हम आ गए। वो आ जाए तो बता देना। शुक्र है आ गई। या अल्लाह, हयात, ये तूने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? हयात, तूने क्या हाल बनाया हुआ है? ये मेरे ऑफिस के कपड़े हैं, मुझे उन्होंने पहनने के लिए दिए हैं। किस किस्म का ऑफिस है ये? अरे क्या हो गया? अम्मी, अम्मी जान बेहोश हो गई हैं तुम्हें देखकर। भाई, ये खुदा की कसम वहाँ पे बहुत रो रही थी। मुझे तो तरस आ रहा था इस पे। और तुम हमदर्द बन के उसे यहाँ उठा लाए। भाई, ये वहाँ अपने होशो हवास खो बैठी थी। ऐसी हालत में मैं क्या करता? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। अजीब ड्रामे करती है ये लड़की भी। चलो देखता हूँ। ड्रामेबाज तो है। तुमने बहुत दुख दिए हैं मुझे। तुम्हारा उससे ताल्लुक हमारे रिलेशनशिप से पहले से था।
एक बात सुन लो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच। और किसकी बात कर रही हो मैं समझा नहीं। तुम्हारे बचपन की चाहत, सोना। ये कैसे सोच लिया तुमने? ध्रुव ने मुझे सब बता दिया है। दुरुक साहब, क्या आप इन्हें सच बताएंगे? नहीं भाई, अब मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता। आप भी सच बता दें, आखिर वो लड़की आपके बचपन की चाहत है। दुरुक, मजाक मत करो, सच बताओ। भाई मैं सच ही तो बता रहा हूँ, भला इस मामले में मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? दुरुक। ठीक है, मैंने जो भी बोला वो सब झूठ था। असल में भाई की नजर तो सिर्फ तुम पर है। मानता हूँ मेरा ये तरीका कुछ गलत था, पर मेरे इरादे बिल्कुल नेक थे तुम दोनों के लिए, सच कह रहा हूँ। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया है। अब आप दोनों बैठ के आराम से बातें कीजिए। रुक, बाय। ये पी लीजिए। थोड़ा सा तो लेट हुई हूँ, इतना परेशान क्यों हो रही थी? देखो इस लड़की को, अभी भी पूछ रही है कि मैं परेशान क्यों हो रही थी। सही कहा, बिल्कुल सही। जॉब के पहले हफ्ते में ही घर देर से आना, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनना, एमने आंटी कॉल करें तो मैं बिजी हूँ कह के रख देना, तो आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज है एमने आंटी। देखो आइपेक, तुम आग में तेल डालने की कोशिश ना करो, और ना ही ये मजाक का वक्त है कोई। हयात को वैसे ही परेशानी हो रही है बात करने में। हयात ऐसा किस लिए कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी माँ को ऑफिस आने से क्यों रोक रही हो? फरीदे आंटी, आप दोनों तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं कोई स्कूल की छोटी सी बच्ची हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करती? ऑफिस का काम है, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, करती रहो तुम काम, लेकिन तुम्हारे बाबा ने कहा था कि जाके तुम उसके ऑफिस देख के आओ कि क्या काम करती है वो। सही ही कहते थे। मत भेजो इसे, मत भेजो, यहीं रहे ये। उस वक्त उनकी बात मान ली होती तो अच्छा होता। आज ये दिन नहीं देख रही होती। उन्होंने कहा था कि इस लड़की को यहीं किसी स्कूल में डाल दे। ये लड़की तेरे हाथ नहीं आएगी। मैं ही नहीं मानी। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं दोस्तों के साथ पार्टी में गई हुई थी और घूम कर आ रही हूँ। आधी रात को वापस आओगी तो क्या सोचूंगी मैं? हाँ, बहुत ही जिद्दी लड़की है ये। अम्मी जान, मैं जिद नहीं कर रही हूँ आपसे, बस कुछ अच्छा करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी के लिए। अच्छा बुरा क्या है तुम जानती भी हो? हाँ, क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं? आपका दौर नहीं है अम्मी, वक्त चेंज हो चुका है। अब सिर्फ औरत का मकसद शादी करना और घर संभालना नहीं है। क्या मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती? आपकी बेटी क्या चाहती है, कभी ये सोचा है? एक बार तो ये पूछ लेती कि हयात तू क्या चाहती है? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने इसे? आज मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं बहुत अपसेट थी ना, मगर अब ठीक हूँ। कॉफी पी लो, ये तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ तुम्हें तंग करने के लिए, बहुत ज्यादा। दीदम, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मगर दुरुक ने कहा ना। तुम क्या दुरुक को नहीं जानती दीदम? वो तो हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करता है। प्लीज मुझे बता दो ना, क्या वाकई वो बचपन से दोस्त है तुम्हारी? तुम फिर शुरू हो गई। अच्छा सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। क्या वो लड़की तुम्हारे बाबा के दोस्त की बेटी है? इससे क्या? तभी तो मैं सोच रही थी वो इतना मिसबिहेव क्यों करती है मेरे साथ। अमीरजादी है ना। तुम्हें अभी भी प्रॉब्लम है, जबकि उसने आज जान पर खेल के बचाने की कोशिश की तुम्हें। ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर क्या था? तुम थे मुराद। उसने ये तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए किया। तुम नहीं समझोगे ये सब। बहुत चालाक होती हैं ये लड़कियाँ। खुदा के लिए बस भी करो। मेरा भी यकीन करना मुश्किल है, मगर वो एक बहुत चालबाज लड़की है।
मैंने खुद उससे फोन पे बात करते सुना है। अपनी जीत की खबर दे रही थी किसी को। उसकी जीत का मतलब जो था वो तुम ही थे। इतना तो तुम भी समझते हो मुराद। वैसे कभी कोई झूठ नहीं छुपता। ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। यार लफ्जों में कहा दुरूक की गर्लफ्रेंड हूँ मैं, हाँ, और जल्द शादी भी हो जाएगी, तो इसलिए उसका पीछा छोड़ दो तुम। तुम्हें कुछ फासला रखना चाहिए अपने एम्प्लॉइज से। भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने कहा। लगता है आप जेलिस हो रहे हैं मुझसे। ऑफ कोर्स नॉट यार, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ से